नंबर्स आपकी स्क्रीन पर बैंकों में हैं। अब एसबीआई था लास्ट, वो भी आपके पास है। ये बात कहने में आप अब कंफर्टेबल हैं कि लीडरशिप अब यहाँ से एक कॉम्बो के पास रहेगी, जो है वो आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई? वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून। अगर मैं सवाल आपका समझ पाया तो आप ये कह रहे हैं कि पूछ रहे हैं कि क्या लीडरशिप जो है वो एसबीआई आईसीआईसीआई को पास ऑन हो जाएगी? बिल्कुल सही सुना आपने, बिल्कुल सही सुना। तो नहीं, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। आई थिंक जो ग्रोथ दिख रहा है जिन बैंक्स में, क्लियरली दो कोटक बैंक के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे थे, पर मुझे लगता है बैंकिंग स्पेस में जो आईसीआईसीआई ने लीडरशिप पोजीशन ली है और एसबीआई ऑलरेडी एक एक मतलब लोग उसका साइज एस्टिमेट नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, इतना बड़ा बैंक है वो कि अ, अगले 3-4 बड़े प्राइवेट बैंक्स उसमें समा जाए, इतना बड़ा साइज है। तो ये जायंट्स हैं वीरेंद्र, और ये ड्राइव करेंगे इंडिया की अर्निंग्स ग्रोथ को। तो विद इन बैंकिंग सेक्टर जो दो बड़े बैंक्स थे, इसके पहले एचडीएफसी एक तरह से लैगार्ड हो गया है, और ये मेरी कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये हम डिस्कस करें बैंकिंग स्पेस का। तो क्लियरली एक लीडरशिप बैंकिंग स्पेस में आपने जो दो नाम लिए उसमें पास ऑन हुई है, और दूसरा मुझे लगता है कि एक बैंकिंग स्पेस से भी निफ्टी को ड्राइव करने के लिए अब लीडरशिप पास ऑन करने के दूसरे सेक्टर्स को जिन्होंने अंडर परफॉर्म किया है, अब वो भी समय आ गया है। तो इन्वेस्टर्स को इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज ही नहीं रिस्पॉन्सिबल है अब यहाँ से निफ्टी को ऊपर ड्राइव करने के लिए। ओके, ठीक है, चलिए अब बैंकों पे बात हो गई और भी अर्निंग्स पे बातचीत हुई, लेकिन अभय जी कुल मिला के ये जो कंसर्न्स, ये फियर फैक्टर इंडिया विक्स का बढ़ना, ये कहीं ना कहीं आपके चुनाव और उसके आउटकम से संबंधित है। बट कुछ स्पेस ऐसे जिनकी ग्लोबल मार्केट से पैरिटी होती है, फॉर इंस्टेंस आई थिंक आईटी, मेटल्स में अभी भी स्ट्रेंथ है, ठीक है, आई मीन इंडेक्स 2-3 दिन से रिट्रेस हुआ है, बट एक सेक्टर जिसके ज़रिए आप ग्लोबल मार्केट्स की तरफ आई थिंक एक्सपोजर लेते हैं, उस लिहाज से क्या मेटल्स अभी भी एक मजबूत कड़ी रहेगा आपके मुताबिक? जी मेरे, मुझे लगता है कि मेटल्स एक बहुत ही अट्रैक्टिव पोजीशन में है, नॉन फेरस मेटल स्पेशली। और इसके दो रीजन हैं जितना मैंने देखा है। एक तो यह कि चाइना में जो कंजम्पशन डिमांड है उसमें एक सडन पिकअप आया है। जो रियल एस्टेट सेक्टर था चाइना का, एकदम बीटन डाउन था 2 साल से। अब जो कंपनीज बैंकरप्ट होनी थी, जो प्रॉब्लम में थी, वो सब सिस्टम से बाहर चली गई है। गवर्नमेंट ने काफी सारे प्रोजेक्ट्स एक्वायर कर लिए हैं जहां पे कंस्ट्रक्शन वापस स्टार्ट हो गया है, और गवर्नमेंट का जो स्पेंड होता है चाइना में इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो भी वापस आ गया है। तो एक चाइना में रिफ्लेशन हुआ है डिमांड का, जो कि कमोडिटी प्राइसेस को, स्पेशली नॉन फेरस मेटल्स को ड्राइव कर रहा है डिमांड को। और दूसरा, जब ये प्राइसेस गिरे थे तो काफी कैपेसिटी ग्लोबल लेवल पे बंद हो गई थी, क्योंकि बहुत और वो अभी तक वापस नहीं आई है, और वो मुझे लगता नहीं जल्दी में वापस भी आएगी। तो एक बड़े एक वर्चुअस साइकिल में हम मेटल्स के, स्पेशली नॉन फेरस मेटल्स के में अब एंटर कर रहे हैं, जहां पे डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई लिमिटेड है। और इसका टिपिकली ये साइकिल चलती है कम से कम 2 साल तक, जहां पे मेटल प्राइसेस स्पाइक करते हैं और जो बड़े एफिशिएंट प्लेयर्स हैं वो अच्छा मार्जिन बनाते हैं। तो मुझे लगता है ये अभी भी अर्ली डेज हैं इस मेटल साइकिल के, नॉन फेरस मेटल साइकिल के अपमूव में। और ये जो सेक्टर है जो काफी बीटन डाउन था, मुझे लगता है काफी अच्छे रिटर्न्स देगा इन्वेस्टर्स को अगले साल 1.5 साल में। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वो भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन करवाएं।